नमस्कार, मैं पत्रकार राजकुमार और आप सबने देखना शुरू कर दिया है टीएलआर। आप सभी को बता दूं कि 14 जून को एक स्कीम अग्निपथ जो है वो लागू होती है, जिसके बाद पूरे देश में जो है वो बवाल छा जाता है। जगह जगह पर जो है 14 स्टेटों के अंदर इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं। वहाँ पर हिंसा इतनी पैदा हो गई कि रेलवे को जला दिया, ऑटो जो जला दिए गए, गाड़ियों को नुकसान पहुँचा दिया गया। लगभग बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 700 करोड़ से ज़्यादा जो है भारत की संपत्ति का जो है नुकसान हो गया है। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय हमारे साथ में अब्दुल मजीद वानी साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो कि आरएंडबी मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट डोडा से 2 टाइम जो है एमएलए रहे हुए हैं। इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम निकाली, तो उसके बाद जो है इतना बवाल पूरे देश में हुआ, तो आप इसे जो है किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी सरकार कोई स्कीम बनाती है, हमेशा सरकार के बीच में अपोजिशन का एक रोल होता है। अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके, या अगर ये स्कीमें बनेंगी तो इसके बारे में पूरी डिबेट होती है, डिस्कशन होती है और ये पब्लिक डोमेन में जाती है। कि आज अप्रीहेंशन है सबको कि अग्नि जो बात है, अग्निपथ में 4 साल का जो टर्नओवर दिया है लोगों को, उस 4 साल में क्या कर सकेंगे वो। कम से कम जो हमारी आर्मी है, हमारे मुल्क की, इस वक्त भी हमारी आर्मी को माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। उसकी ट्रेनिंग है, उसका एक्शन है, उसका रिएक्शन है, उसकी किसी जगह पे भी बॉर्डर पे देखो या कहीं भी कोई ऐसे हालात भी पैदा हो जाए तो रेस्क्यू के लिए हमारी आर्मी हर जगह हर मोड़ पे तैयार होती है। तो आर्मी की ट्रेनिंग हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है। तो इसकी ट्रेनिंग भी अगर ये अग्निपथ की 6 महीने होती है, तो लोग कहते हैं 6 महीने के बाद इस 4 साल को, अगर ये इनके पास ये 4 साल जो इन्होंने टर्नओवर रखा है, जो पीरियड रखा है, उस 4 साल के बाद अब अगर ये 1 लाख बच्चा अगर भर्ती हो गया तो उसमें 25,000 लोग उसको जिनको कंटिन्यू करेंगे और 75,000 लोगों को निकलना पड़ेगा। जो 75,000 लोग हैं, उन लोगों के बारे में आपने परसेंटेज के हिसाब से नहीं देखा कि 75% वो लोग हैं जिनको अप्रीहेंशन सब लीडरशिप को भी और लोगों को भी है, कि कहीं ये ट्रेनिंग करके भी होंगे और वेपन चलाना भी आता होगा, और कहीं ऐसा न हो कि ये कल को लोगों के गलत हाथों में लग जाएं और जिससे मज़ीद नुकसानात मुल्क को उठाने पड़े। मुल्क सबसे ऊपर मुल्क है, मुल्क के बाद फिर मुल्क है तो प्रधानमंत्री है, मुल्क है तो गृह मंत्री है, मुल्क है तो डिफेंस मिनिस्टर है, मुल्क है तो सारे लोग हैं, और लोगों से मुल्क है और मुल्क से लोग हैं। तो ये स्कीम जो ये मेरी खुद में भी समझ में नहीं आई कि ये स्कीम क्या है, और जो अप्रीहेंशन लोगों के यही कि कभी ट्रेनिंग करके बचे, कहीं गलत हाथों में न लग जाएं और मुल्क के लिए कोई नुकसान ना हो। केंद्रीय सरकार कहती थी कि सेना हमारे देश के लिए बहुत खास है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि जो ये अग्निवीर जो आया, अब कहीं ना कहीं बिजनेस हब जो है सेना को बनाया जा रहा है। देखो, हमारे राष्ट्र, हमारा मुल्क, हमारे पास मिसाइल अग्नि है, मिसाइल त्रिशूल है, बहुत सारे मिसाइल हैं, मगर ये स्कीम जो इन्होंने अग्नि नाम देकर बनाई है, अग्निपथ, तो आपने नहीं देखा नुकसान क्या कितने हुए। जैसे पानीपत हो गया, पानीपत 1, पानीपत 2, ऐसे हालात पैदा हो गए कि लोग सड़कों पे आ गए, बच्चे सड़कों पे आ गए, नुकसानात के, रेलवे के, बसेस के, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के, इवन कुछ बहुत सारे नुकसान इन लोगों ने किए जो कि नहीं करना चाहिए था। लोगों को, अगर बच्चों को स्कीम समझ नहीं आ रही थी या स्कीम के बारे में उनको कोई अप्रीहेंशन थी, तो बड़े ठंडे तरीके से उनको एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके उनके साथ बात करनी थी, सरकार के साथ बात करनी थी। सरकार को कहना था कि ये नहीं चलेगी, इस स्कीम को लागू करने से पहले आप इस स्कीम के बारे में
हर एक के साथ बात कीजिए, फिर लागू कीजिए। अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लीजिए, सब पार्टी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, फिर डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, उसके पैरामीटर्स देखिए, उसकी एक्शन रिएक्शन क्या रहेंगे वो देख लीजिए। उसके बाद स्कीमें लागू होती हैं। ये मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, ये छोटा मुल्क नहीं है। और इस बड़े मुल्क के लिए जब भी कोई स्कीम तरतीब देनी हो सरकार के अंदर, तो वहाँ एक्सपर्ट कमेटीज़ बैठनी ज़रूरी हैं, और जिससे फिर आगे जाके पब्लिक डोमेन में भी वो चीज़ें आनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर लोगों का रिएक्शन आ जाए, और उस रिएक्शन को देखकर फिर स्कीम लागू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, बताया जा रहा है कि भाजपा जो है वो इस स्कीम के तौर पर जो है कहीं ना कहीं पेंशन में जो है मिलिट्री के अंदर जितने लोगों को पेंशन मिलती है तो उस पर बहुत सारा खर्चा जो है वो हो रहा है। तो अग्निवीर जब ये भर्ती होंगे, अग्निवीर को रिटायरमेंट होगी और इन्हें जब पेंशन नहीं मिलेगी, वो पेंशन को बचाया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जो है हम नए हथियार जो है खरीद पाएंगे। इस पर क्या कहें? देखिए, मुल्क के अंदर एक बजटरी सपोर्ट होती है डिफेंस की, सबसे ज़्यादा पैसा डिफेंस पर रखा जाता है, और ये आर्मी का एक इशू चल रहा था वन रैंक वन प्रमोशन का, जिसके लिए सरकार के साथ बात भी चल रही थी, और सरकार ने उसमें प्रधानमंत्री साहब ने भी और डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी और सब लोग जितने भी सरकार के अंदर हैं उन लोगों ने इनके साथ बात शुरू की थी वन क्या है रैंक वन प्रमोशन का। लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा अगर ये इनकी पेंशन नहीं देंगे और उस पेंशन को ये कहीं किसी और जगह रखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि सरकारों को किसी की पेंशन से कोई अम्युनिशन खरीदने की सरकार को ज़रूरत नहीं है। जो मुल्क है, मुल्क की डिफेंस के लिए बजट बनता है, और बजट सबसे ज़्यादा डिफेंस सर्विसेज के लिए आता है, जहाँ मुल्क की एकता है, अखंडता है, सालमियत है, और मुल्क की एकता को और मुल्क की सालमियत को बाहर रखने के लिए बजट, डिफेंस का बजट, आर्मी का बजट, इसकी प्रोटेक्शन वो बहुत ज़रूरी है और बहुत लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे एक्स मिनिस्टर और 2 टाइम डोडा के एमएलए। आप सभी ने सुना कि अग्निपथ पर जो है क्या इन्होंने कहा, और आप लोगों को भी क्या कुछ लगता है अग्निपथ को लेकर, क्या कुछ आप चाहते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में जो है हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और भी लोगों से जो है हम पूरी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर अग्निपथ स्कीम जो है किस हद तक जायज़ है यहाँ के युवा के लिए, किस हद तक जायज़ है यहाँ के बेरोज़गार लोगों के लिए। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।